ये कहानी है जेसिका की। ये कहानी उन दिनों की है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। जेसिका एक भारतीय गुलाम की बेटी थी, पर जेसिका एक अंग्रेजी नाम था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन अंग्रेजी शासकों के कुछ मेहमान थे जो भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आए थे। उसमें से एक विदेशी मेहमान का नाम था डेविड जॉन। उस टाइम डेविड जॉन की उम्र लगभग 20 साल थी। डेविड जॉन जब भारत देश का मुआयना कर रहे थे तब उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की खूबसूरत थी, जवान थी और कम उम्र की भी थी। डेविड जॉन उस लड़की की ओर आकर्षित हुआ। डेविड जॉन एक बहुत बड़े विदेशी व्यापारी का लड़का था और वह जिस लड़की की ओर आकर्षित हुआ वह एक भारतीय गुलाम की लड़की थी। डेविड जॉन ने उस लड़की को अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। उस लड़की के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसने इस प्रेम प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया और वह वहां से चली गई। डेविड जॉन रोज वहां जाता था जहां उसको वह लड़की पहली बार मिली थी और उसको अभी तक उस लड़की का नाम मालूम नहीं था। तब वह उस लड़की को अपने मन से जेसिका बुलाया करता था। डेविड जॉन एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं वह लड़की एक गरीब गुलाम की बेटी थी, इसलिए वो मजबूर थी और डेविड ने जैसे तैसे करके उस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। यह बात जब डेविड जॉन के पिता को पता चली तो डेविड जॉन के पिता ने उस लड़की को अगवा करा लिया, ये कह के कि एक गरीब गुलाम की बेटी हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। पर डेविड जॉन के मन में तो कुछ और ही विचार था, या कोई षड्यंत्र। डेविड जॉन ने अपने पिता के कान में धीरे से कुछ कहा और उसको समझाया। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था। अब बाद में डेविड जॉन और उस लड़की की शादी करा दी गई। डेविड जॉन को हिंदी नाम पसंद नहीं था, इसलिए उसने उस लड़की का नाम जेसिका रख दिया। जॉन फैमिली के सभी लोग उसे जेसिका के नाम से ही बुलाया करते थे। अब वह दिन आया जिस दिन का डेविड को काफी समय से इंतजार था। यह दिन डेविड की सुहाग रात का दिन था। डेविड के अंदर खूब हैवानियत जाग उठी थी। जेसिका को डेविड के इरादों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, पर सुहाग रात तो पहली रात थी। जेसिका का शोषण तो रोज किया जाता था। सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। डेविड जोन के अपने आदमी रोज जेसिका का शोषण किया करते थे। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन जेसिका का बलात्कार ना किया जाता हो। काफी समय बीत गया, पर जेसिका की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी इस जिंदगी से बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। जेसिका ने आत्महत्या करने का विचार बना लिया था। जब जॉन फैमिली को जेसिका की आत्महत्या के बारे में पता चला, तो जॉन फैमिली ने जेसिका की डेड बॉडी को अपने घर से बहुत दूर जमीन के नीचे दफना दिया। 15 अगस्त 1947 जब भारत देश को आज़ादी मिली, उस समय बहुत सी रिफ्यूजीज फैमिली पाकिस्तान से इंडिया में शरण लेने के लिए आए थे। उसमें से एक रिफ्यूजी फैमिली नंदाज फैमिली भी थी। रिफ्यूजीज फैमिली को फाइनेंशियल बिल्डअप करने के लिए भारत सरकार की ओर से काफी अच्छा सपोर्ट मिला था। भारत सरकार की ओर से बहुत पैसा मिला, कुछ जमीन भी मिली और नंदाज फैमिली को वो जमीन मिली जिस जमीन के नीचे जेसिका को दफनाया गया था। नंदाज फैमिली को जो पैसा मिला वो तो नंदाज ने बिजनेस में लगा दिया। नंदाज ने सबसे पहले वीसीआर का बिजनेस किया। उस समय फिल्मों का बहुत चलन हुआ करता था, तो वीसीआर का बिजनेस काफी अच्छा चला। वीसीआर के बाद रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करा और उसने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी।
अब नंदास फैमिली ने इतना पैसा कमा लिया था कि वो उस जमीन पर कोठी खड़ी कर सके जिस जमीन के नीचे जसिका को दफनाया गया था। इस कोठी का निर्माण 1965 में पूरा हो गया था। इस कोठी का निर्माण हमारे दादाजी यानी राजनंदा के नेतृत्व में हुआ था। पर ये कोठी नंदास के लिए अपशकुनी साबित हुई। नंदास ने जो वीसीआर का बिजनेस किया था वो ठप हो चुका था। रियल एस्टेट का बिजनेस भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था। घर का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था। डरावनी सी आहटें रहा करती थी। ऐसा लगता था जैसे और भी कोई हमारे साथ रहता था। नंदास हवेली में अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। खुदाई में कुछ ऐसा निकला जिसे देखकर हमारे दादाजी राजनंदा जी के होश उड़ गए। उस खुदाई में जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनको दिल का दौरा लग गया और उनका वहीं निधन हो गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। अंडर कंस्ट्रक्शंस में काम कर रहे जितने भी वर्कर्स थे वो लोग जो वहां पर मौजूद थे उनको भी दिल का दौरा पड़ गया और वो सब लोग भी वहीं पे खत्म हो गए। जो हादसा हुआ उसे देखने के बाद नंदास फैमिली में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस खड्डे में देख सके ऐसा क्या है जिसे देखकर सबकी मौत हो गई। अभिषेक नंदा यानी हमारे पिताजी, उन्होंने उस खड्डे को भर दिया बिना यह देखे कि उस खड्डे के अंदर ऐसा क्या था। उनको भी इस बात का डर था कि उनको कहीं हृदयाघात ना हो जाए। नंदास फैमिली ने पिलकुआ गांव छोड़ने का इरादा कर लिया था और फिर वह दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा चला, पर जब वीसीआर का बिजनेस ठप हुआ तब हमारे पिताजी ने थिएटर का बिजनेस भी स्टार्ट करा। धीरे धीरे वक्त निकलता गया। मेरा जन्म 1990 में हुआ और तुम्हारा जन्म 1992 में हुआ। तुम्हारे जन्म के बाद इस हवेली की वसीयत हम दोनों के नाम करी गई, जिसमें यह लिखा गया था कि जब तक हम दोनों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर नहीं हो जाती तब तक इसे ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही कोई इसे बेच सकता है। 2 दिन बाद मतलब 20 जनवरी को तुम्हारा जन्मदिन है। तुम 18 साल के हो जाओगे और 21 जनवरी को नंदास हवेली की नीलामी है। तैयार रहना। इस हवेली के जितने भी खरीदार हैं सब विदेशी हैं। हिंदुस्तान में इस हवेली को खरीदने वाला कोई भी नहीं है।